हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आए हैं और उसका टॉपिक का नाम है धातु। तो धातु से संबंधित जितने भी कन्फ्यूजन है, बेसिक पॉइंट्स को आज कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि धातु यानी मेटल। तो मेटल जो होता है कि आवर्त सारणी में कौन से समूह को मेटल बोला जाता है, याद रखिएगा। समूह संख्या 1 को और समूह संख्या 2 को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो समूह संख्या 1 को क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। और 2 को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। यानी समूह संख्या 1 को अल्कली मेटल कहते हैं और समूह संख्या 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्या कि देखिए इसका डिफिनेशन। धातु किसे कहते हैं, मेनली उसका डिफिनेशन क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्या बनाता है, धन आयन बनाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज बनाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, धातु कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि सोडियम है और सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनिक इसका करेंगे विन्यास, तो क्या होगा, 281 आएगा। और ये क्या करता है, बाहरी कक्षा में चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखता है, नहीं दूसरे को देने की क्षमता रखता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर दिया, त्याग दिया। तो क्या बना दिया यहाँ पर, Na+ बना दिया। तो Na+ जो बनाता है, धन आयन जो बनाता है, इसी क्षमता को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसलिए इसको नाम क्या, इसलिए ये जो है धातु के अंतर्गत आता है। यानी कि धातु किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके पॉजिटिव चार्ज बनाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, धातु कहते हैं। जस्ट लाइक हम लोग देखते हैं कि देखिए मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। तो कितना हो जाएगा, 282 हो जाएगा। तो ये बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, Mg2+ आयन, Mg क्या हो जाएगा, 2+ आयन। और ये क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन फिर बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, पॉजिटिव चार्ज बना रहा है। तो इसको भी क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। हम बताए थे कि धातु में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या 3 ही रह सकता है, याद रखिएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो त्यागने की जो क्षमता होता है, अधिकतम एगो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, 2 त्याग सकता है, या फिर 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकता है, याद रखिएगा। क्योंकि वह जो होता है नॉन मेटल में चला जाता है। नेक्स्ट देखिए इसका प्रॉपर्टीज यानी गुण के बारे में समझते हैं। धातु को क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले कि धातु क्या होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, देखने में चमक होना चाहिए उसमें। जैसे कि सोना चांदी कैसे चमकता है, तो चमक होना चाहिए। तो देखिए इसका अपवाद, अपवाद में याद रखिएगा, इसका अपवाद में है ना, अपवाद, अपवाद में एग्जाम्पल में अपवाद का एग्जाम्पल में एक याद रखिएगा, अपवाद में आयोडीन। आयोडीन 10 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि इस आयोडीन चूंकि क्या है, आयोडीन, आयोडीन का संकेत क्या होता है, आई होता है। तो आयोडीन जो है, ये जो है ये एक आधातु है। ये क्या है, नॉन मेटल्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स के अंतर्गत आता है, नहीं आधातु के अंतर्गत आता है। और लेकिन फिर भी आयोडीन क्या होता है, चमकदार होता है। आयोडीन कहाँ पाया जाता है, नमक में। तो नमक देखते हैं कैसा चमकता है, बहुत ज़्यादा चमकता है कि नहीं। तो एक ऐसा अधातु का नाम बताइए जो क्या होता है, चमकदार होता है, चमकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन। देखिए सभी धातु चमकदार होती है, लेकिन अधातु भी, एगो अधातु है वो भी चमकदार होती है। इसलिए अपवाद में आ गया क्या, कि एक ऐसा अधातु का नाम बताइए जो चमकदार होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट गुण है धातु का क्या, आघात वर्ध्यता। आघात वर्धीय मतलब क्या होता है, आघात वर्धीय धातु, सभी धातु में क्या होती है, आघात वर्धीय होती है। इसका मतलब क्या, कि धातु को हम लोग पीट करके और चादर के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। किस रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, चादर के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, इस गुण को कहते हैं हम लोग क्या, आघात वर्ध्यता। जैसे मान के चलिए कि आपको चादर जैसा जिसे बनाया जाता है ना, टीन जैसा, तो वो क्या हो गया, आघात वर्ध्यता का हो गया गुण। ठीक है, नेक्स्ट होता है तन्यता। तन्यता किसे कहते हैं, जब धातु को खींच करके, जब धातु को क्या करते हैं, खींच करके किस रूप में परिवर्तन किया जाता है, ताना जाता है, यानी कि तार के रूप में परिवर्तन किया जाता है। तो इस गुण को क्या कहते हैं हम लोग, धातु के इस गुण को तन्यता कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मान के चलिए लकड़ी है, तो लकड़ी क्या अधातु है। तो उसको हम लोग चाहेंगे खींचना चाहेंगे या तोड़ना चाहेंगे, पीट करके उसको चादर के रूप में बनाना चाहेंगे, कभी बनेगा, नहीं बनेगा। जितने भी अधातु होते हैं ना, ये सब गुण नहीं पाए जाते हैं, केवल और केवल धातु में पाए जाते हैं। धातु में क्या होते हैं, उसको तान सकते हैं, तान करके उसको तार के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, उसको पीट करके चादर के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चदरा ऐसा बनता है।
तो अभी देखते हैं यहाँ पर कि हम लोग तन्यता, यानी कि तन्यता का अर्थ होता है तार, यानी खींच करके तार के रूप में परिवर्तन करना। जैसे एग्जाम्पल में दिए हम सोना और चांदी, सबसे ज़्यादा तन्यता कौन रहता है? सोना रहता है, याद रखिएगा। और 1 ग्राम सोना से 1 ग्राम सोना से क्या होता है? 2 किलोमीटर, याद रखिएगा, 2 किलोमीटर पतले तार के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लंबे तार के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, सोचिए सबसे ज़्यादा तन्यता किसका होता है? सोना को। ये भी एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट देखिए कि देखिए ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक किसको कहते हैं? जिसमें करंट पास होता है उसे सुचालक कहते हैं। ठीक है, और तो ये हो गया विद्युत की सुचालक। और ऊष्मा का सुचालक मतलब जिसमें गर्म करने से क्या होगा कि वो उसमें क्या होगा? हीट मतलब हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या होता है, देखो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन होता है? याद रखिएगा, चांदी। चांदी में जो होता है करंट जो होता है जल्दी से फ्लो होता है और ज़्यादा मात्रा में फ्लो होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो याद रखिएगा कि ये सुचालक जो होता है, सुचालक सबसे सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन होता है? चांदी होता है। ठीक है, लेकिन जो तार बनाया जाता है घर में, जितने भी तार होते हैं, तो चांदी का ना बना करके कॉपर का बनाते हैं। किसका बनाते हैं? कॉपर का। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा क्या होता है? सस्ता हो, इसीलिए। ठीक है, और उससे भी कम क्वालिटी का यदि जाना है तो क्या होता है? एल्यूमिनियम का होता है, लेकिन एल्यूमिनियम का ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहता है, टूट जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग घर में एक्चुअली तांबा का ही तार का प्रयोग करते हैं। और चांदी बहुत महंगा हो जाता है, जिस कारण से चांदी का प्रयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन बेस्ट क्वालिटी कौन होता है? चांदी होता है, याद रखिएगा। तो सबसे अच्छा सुचालक चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सबसे कम चालकता किसका होता है? कौन सा ऐसा धातु है जिसका सबसे कम चालकता होता है? याद रखिएगा, शीशा यानी लेड का। शीशा यानी लेड, उसका संकेत क्या होता है? Pb होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए धातु के ऑक्साइड। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर का होते हैं? बेसिक नेचर का होता है, यानी क्षारीय नेचर का होता है। हम बताए थे इसको पहले भी वीडियो में। धातु के ऑक्साइड, कोई भी धातु, तो हम बताएं धातु को चेक करने का तरीका क्या है? जिसके भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 है, उसको देखते हुए पहचान लेंगे वो क्या है? धातु है। तो सोडियम क्या है? धातु है। और इसके साथ ऑक्सीजन यदि कंबाइंड हो जाएगा तो NaO चूँकि नहीं रह सकता है, उसके साथ क्या रहेगा? Na2O रहेगा। उसके बाद फिर इसी प्रकार से Mg के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? MgO। तो ये क्या है? ये धातु है, धातु के साथ ऑक्सीजन है, यानी धातु ऑक्साइड हो गया कि नहीं? ये भी Mg है, यानी कि धातु है, धातु के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड हो गया, यानी धातु ऑक्साइड है। तो ये जो ऑक्साइड बना हुआ है किस नेचर का रहेगा? वो क्षारीय नेचर का रहेगा, यानी बेसिक नेचर का रहेगा। ठीक है, वही पूछा हुआ, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए जो जितने भी धातु है, ठीक है, वो तनु अम्लों के साथ, तनु अम्ल किसको बोलते हैं? तनु का मतलब हम बता दिए थे, और सांद्र वो भी पिछले वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है। तनु उसको उस घोल को कहते हैं जिसमें पानी की मात्रा क्या हो? अधिक हो, है ना। यानी कि धातुएं क्या होती हैं? तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? हाइड्रोजन विस्थापित करती है। जैसे मान के चलिए धातु का एग्जाम्पल कोई भी ले लिया, यहाँ पर ले लिया मैग्नीशियम। ठीक है, तनु अम्ल मतलब तनु अम्ल मतलब डाइल्यूट HCl अम्ल की जगह कुछ भी ले सकते हैं। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये अभिक्रिया किया, धातु किसके साथ कर रहा है अभिक्रिया? तनु HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बनाएगा? MgCl2 बनाता है। MgCl के साथ कंबाइंड हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया गया है। तो ये हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो वही बताता है कि हमेशा धातु जो होता है तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है? याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ये भी एग्जाम में पूछता है। देखिए लेकिन एक अपवाद है कि यहाँ पर लिखिए हम कि धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, लेकिन एक धातु है जो तांबा जो है वह तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ऐसा धातु है जो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तांबा जो होता है तनु अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि सबसे हल्की धातु जो होती है क्या होती है? लिथियम होता है। लिथियम सबसे हल्की धातु होता है, जिसका संकेत क्या होता है? Li होता है, याद रखिएगा।
सबसे भारी धातु कौन होता है? ओस्मियम होता है, ओस्मियम। सबसे कठोर धातु कौन होता है? क्रोमियम होता है। इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको याद रख सके हैं, क्योंकि एग्जाम में आता है कि पूछेगा कि सबसे भारी धातु, सबसे कठोर धातु, सबसे हल्की धातु, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट एक होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड किसको बोलते हैं? जिसको बोलते हैं हम लोग एम्फोथेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? याद रखिएगा 3 चीज़ का नाम, एल्यूमिनियम, जिंक और पीबी मतलब लेड। ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक और पीबी। एल मतलब एल्यूमिनियम, जेडन मतलब जिंक और पीबी मतलब लेड। ठीक है, के ऑक्साइड को इसके साथ यदि ऑक्सीजन कंबाइंड रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम है, उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइंड हो गया तो क्या हो गया? Al2O3। तो Al2O3 क्या है? ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। जेडन के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड हो गया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? उभयधर्मी ऑक्साइड। पीबी के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड हो गया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? उभयधर्मी ऑक्साइड। याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फिर भूपर पट्टी में मिलने वाले धातु। भूपर पट्टी मतलब क्या होता है? क्रस्ट। ठीक है, जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है, वो क्या है? उसके जस्ट नीचे वाला पोर्शन भूपर पट्टी कहलाता है। यानी भूपर पट्टी में मिलने वाला धातु क्या क्या होता है? एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है, 7% पाया जाता है। बोलेगा भूपर पट्टी में सबसे, यानी क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? याद रखिएगा, एल्यूमिनियम 7%। उसके बाद आयरन 4%। उसके बाद कैल्शियम 3%। कभी कभी एग्जाम में आता है कि बोलेगा कि अवरोही क्रम में सजाए, भूपर पट्टी में पाए जाने वाले धातुओं को अवरोही क्रम में सजाए। तो पहला नंबर पे क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। फिर क्या हो जाएगा? Fe। उसके बाद क्या हो जाएगा? कैल्शियम। याद रखिएगा। ठीक है, और ये वाला तो बहुत बार पूछता है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है? बहुत अधिक बार पूछा हुआ है। इसका नाम है क्या? एल्यूमिनियम। ठीक है, और भूपर पट्टी में यदि धातु ना पूछ के भूपर पट्टी में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है तो आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। लेकिन धातु ना पूछ के पूछेगा क्या कौन सा तत्व पाया जाता है, तो तत्व के जगह पर ऑप्शन हो जाएगा वहाँ पर क्या? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। इसको भी आप लोग नोट करेंगे। और ऑक्सीजन कितना? याद रखिएगा 46%। बात किया जा रहा है भूपर पट्टी का, वायुमंडल का बात नहीं किया जा रहा है, भूपर पट्टी की बात किया जा रहा है। याद रखिएगा। यानी भूपर पट्टी में पाए जाने वाला धातु सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम। भूपर पट्टी में पाए जाने वाले कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन 46%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब हम लोग चलते हैं, भूपर पट्टी में तो तत्व पाए जाते हैं बहुत सारा। ठीक है, तो ठीक है, अब देखिए मिनरल्स यानी खनिज के बारे में। देखिए जितना भी, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, ये सब, तांबा कहाँ से मिलता है? सभी को उसके लिए माइंस होता है, यानी कि खान होता है उसके लिए। जैसे सोना का खान है, ठीक है, कर्नाटका का कोलार खान पढ़े होंगे। तांबा का खान है राजस्थान में, है ना, देगाना के खान। उसके बाद आप लोग फिर इधर हीरा की खान है, कहाँ है? एमपी में है ना, पन्ना जिला में, एमपी के पन्ना जिला में। फिर उसके बाद जैसे कोयला का खान सबसे ज़्यादा कहाँ है? झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है। ठीक है, उसके बाद लोहा के भी खान से उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। तो ये सब जो निकाला जाता है माइंस से, यानी जितने भी सब निकाला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग खनिज बोलते हैं। यानी खनिज का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। खनिज क्या होता है, यानी मिनरल्स क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से उसको कोई बनाया नहीं है, अपने बना है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और क्रिस्टलीय संरचना होती है। मतलब देखिए, जैसे कोयला है तो उसका एक अपना क्या है? रासायनिक संरचना है। ठीक है, और जैसे मान के चलिए हीरा है तो उसका भी एक अलग अपना संरचना है, वो भी बताए थे कि उसमें sp3 हाइब्रिडेशन रहता है। एक कार्बन परमाणु जो होता है अन्य 4 कार्बन परमाणु जुड़ा रहता है। ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु जुड़ा रहता है, उसका षटकोणीय होता है। तो सबका संरचना अलग अलग रहता है, सबका रासायनिक संरचना भी सबका क्या होता है? अलग अलग रहता है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले वैसे पदार्थ जिसकी एक फिक्स्ड रासायनिक संरचना हो और उसका क्या हो? क्रिस्टलीय संरचना एक फिक्स रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? खनिज। यानी मोटा मोटी समझ सकते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ, हाँ क्या बोलते हैं, जिसका एक पाए जाने वाले पदार्थ जिसकी क्या हो?
रासायनिक संरचना फिक्स्ड हो और क्रिस्टलीय संरचना क्या हो, फिक्स्ड हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, खनिज बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए खनिज। खनिज जो होता है वो सामान्यतः, खनिज जो होता है सामान्यतः अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कौन से पदार्थ होते हैं, सामान्यतः अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। मतलब मैक्सिमम जो खनिज पदार्थ रहता है वह अकार्बनिक पदार्थ ही रहता है, लेकिन कुछ कुछ इसका अपवाद है, कुछ कुछ पदार्थ कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल, जैसे मान के चलिए कार्बनिक का एग्जांपल देते हैं, जैसे क्या हो गया कोयला। तो कोयला क्या है, कार्बन से मिलकर बना हुआ है। जो जल जाता है समझिए उसमें कार्बन है। ठीक है। जैसे कागज़ का जलना, कागज़ जल गया तो क्या है, कार्बन है। कोयला का जलना क्या है, कार्बन है। जल रहा है इसका मतलब कार्बन है। फिर अगर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी जलता है। हीरा, ग्रेफाइट, तो हीरा ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के अपर रूप है। ये चीज़ हम पहले बताए हैं कि हीरा कार्बन से मिलकर बना हुआ है, ग्रेफाइट कार्बन से मिलकर बना हुआ है। तो ये सब जो होते हैं क्या, कार्बनिक यौगिक है। ठीक है। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि खनिज जो है सामान्यतः क्या है, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो कार्बनिक भी होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, हीरा, ग्रेफाइट। लेकिन अधिकतर खनिज क्या होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। यदि एग्जाम में पूछेगा खनिज सामान्यतः होते हैं, ऑप्शन में रहेगा तो अकार्बनिक ही टिक करना है। ठीक है। जैसे अकार्बनिक का एग्जाम्पल में जैसे देखिए लोहा, तो लोहा का संकेत क्या होता है, लोहा का संकेत होता है Fe। ठीक है। सोना, सोना का संकेत क्या होता है, Au। कॉपर का क्या होता है, Cu। नमक क्या होता है, NaCl। पत्थर, पत्थर का तो मान के चलिए सिलिकॉन ऑक्साइड से मिलकर बना होता है, सिलिकॉन होता है ना, SiO2 वगैरह से मिलकर बना होता है। तो आप देखिए इसमें कहीं भी कार्बन आया है क्या, Fe है, Au है, Cu है, NaCl है, SiO2 है, कहीं भी कार्बन नहीं है। दैट मीन्स कि यह कार्बनिक यौगिक नहीं है। ठीक है। तो जिसमें कार्बन रहेगा वो कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन नहीं है वो कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो सोना, चांदी, तांबा, है ना, लोहा, पत्थर, नमक, ये सब क्या है, इसको भी क्या कहता है, माइंस से ही, यानी कि पत्थर को देखिएगा कि उसको भी बड़ा सा एरिया में क्या होता है कि उसको भी विस्फोट किया जाता है और आवाज़ उत्पन्न करके माइंस चला करके पत्थर को भी काट काट के निकाला जाता है। ठीक है। तो वो सब क्या है, एक तरह का ये सब खनिज है। ठीक है। पृथ्वी के अंदर से जो भी पदार्थ निकाले जाते हैं वो सब क्या है, सब खनिज है। तो देखिए अब चलते हैं हम लोग, क्या खनिज समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं अयस्क। तो अयस्क मतलब होता है क्या, ओर्स। ओर्स किसको कहते हैं, तो वैसा खनिज जिनसे धातुएं आसानी से और कम खर्च में प्राप्त की जा सके। ठीक है। अब देखिए हम लोग खनिज तो निकालेंगे, वैसा खनिज, अब खनिज कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर में। अभी देखिए मान के चलिए ये पृथ्वी है, यहाँ पर हम लोग रहते हैं और इसके अंदर में क्या है, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक ना। तो हम खनिज पदार्थ को मान के चले, यहाँ पर कोयला ही है, यहाँ पर क्या है, कोयला है। ठीक है। तो कोयला जो है इसको हम लोग निकालेंगे, ये तय सबसे पहले हम करेंगे कि कितने एरिया में कोयला है। ठीक है। ये कोयला को निकालने के बाद मान के चलिए कि कोयला को निकालने के लिए हमको 50 लाख रुपया खर्च करना पड़ रहा है। खर्च कितना करना पड़ रहा है, खर्च करना पड़ रहा है हमको 50 लाख। ठीक है। और ये कोयला निकालने के बाद यदि हम बेचेंगे और बेचने के बाद हमको 40 लाख मिल रहा है, तो क्या ये कोयला को निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। ठीक है। यदि हमको निकालने के बाद और यदि बेच रहे हैं और यदि 1 करोड़ रुपया हमको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, तो यानी कि 50 लाख का हमको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। इन दैट केस, उस केस में हम क्या करेंगे कि इसको निकालना हम ज़्यादा लाभकारी समझेंगे। ठीक है। यानी कि पहला ये होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि निकालने के लिए इसको आसानी से हम लोग निकाल सकें, यानी कि सिंपल टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकें, निकाल सकें। ठीक है। यानी कि खनिज पदार्थ अयस्क किसको बोलेंगे, तो वैसा खनिज जिसको हम लोग आसानी से और कम खर्च से और लाभकारी, यानी कि लाभ भी होना चाहिए ना, लाभप्रद तरीके से निकाल सके। यानी लाभ मतलब निकालने के बाद क्या होना चाहिए, हमें लाभ होना चाहिए। तब उस तरह के उस खनिज को, ये जो खनिज है इस खनिज को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अयस्क। ठीक है। यानी कि वैसा खनिज, देखिए इसका डिफिनेशन लिखा हुआ, वैसा खनिज जिनसे धातुएं आसानी से और कम खर्च से प्राप्त की जा सके और लाभ होना चाहिए। हमको क्या होना चाहिए, लाभ भी होना चाहिए। ठीक है। तब उसको बोलेंगे हम लोग क्या, अयस्क बोलेंगे। जिससे क्या होता है, तांबे का जो अयस्क होता है, देखिए तांबे का जो अयस्क, देखिए पृथ्वी के अंदर में तांबे पाया जाता है,
सोना पाया जाता है, चांदी पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, ठीक है, आयरन पाया जाता है, लेकिन वो क्या प्योर होते हैं? प्योर नहीं होते हैं। वह जो होते हैं अपने ऑक्साइड फॉर्म में रहते हैं, सल्फर के फॉर्म में रहते हैं, उसके साथ बहुत सारे अशुद्धियाँ होती है। उसको निकालने के बाद फिर उसका शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है। तो देखिए तांबे के जो अयस्क रहते हैं वो किस रूप में रहते हैं? देखिए Cu2O, Cu2S, CuFeS2 इस रूप में रहते हैं, यानी कि इसके साथ कौन है? ऑक्साइड है, इसके साथ कौन है? सल्फर है, इसके साथ भी Fe और सल्फर है। तो वह जो होते हैं प्योर नहीं होते हैं, उसको निकालने के बाद भी बहुत सारा प्रोसेस रहता है, याद रखिएगा। एल्यूमिनियम का भी अयस्क है, जैसे Al2O3, Na3LF6। तो क्या है इसमें से हमको केवल क्या है? एल्यूमिनियम से मतलब है। लेकिन एल्यूमिनियम के साथ अभी कौन है? ऑक्सीजन भी है। यहाँ देखिए एल्यूमिनियम के साथ क्या ना F है, फ्लोरीन है, इसके साथ कौन है? Na मतलब सोडियम है। तो फिर निकालने के बाद फिर उसको क्या करना है? हटाना भी पड़ेगा। तो अभी कौन है? Al के अयस्क कौन है? Al2O3 है, Na3LF6 है, वो सब याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं जितने भी धातु है सभी के अयस्क के बारे में समझते हैं। सभी धातु के अयस्क के बारे में समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में एगो क्वेश्चन पूछता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए। अब देखिए Al2O3 है तो इसको बोला जाता है हम लोग क्या? कोरंडम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोरंडम बोलते हैं, कोरंडम। क्वेश्चन पूछेगा कोरंडम जो है किसका अयस्क है? तो हाँ तो संकेत नहीं लिखा हुआ रहेगा। कोरंडम किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे CuFeS2 इसको बोलते हैं कॉपर पैराइट। कॉपर पैराइट जो होता है लिख देगा कॉपर पैराइट जो है किसका अयस्क है, ठीक है। तो कॉपर नाम से ही पकड़ लीजिएगा, कॉपर क्या है? तांबा है। तो जितने भी धातु तत्व है सभी के अयस्क के बारे में हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसको पहले समझते हैं। महत्वपूर्ण धातु और उनके अयस्कों की सूची, ठीक है। इसको आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा। हम इसको ट्रिक्स के माध्यम से देखिए, अयस्क को तो हम याद करा देंगे, लेकिन फॉर्मूला आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। देखिए अयस्क को कैसे याद कराते हैं, ट्रिक्स से हम समझते हैं। जैसे पहले सोडियम के बारे में, सोडियम, ठीक है, इसको थोड़ा सा रिलेट कीजिए सोडियम को स्वाद के रूप में, ठीक है। जैसे खाना खाते हैं तो स्वाद लगता है, स्वाद से क्या हो जाएगा? स्वाद से क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा, ठीक है। देखिए यानी सोडियम का क्या क्या अयस्क हो सकता है? देखिए सोडियम का कितने अयस्क है? बहुत सारे अयस्क है ना। पहला क्या है? चिली साल्टपीटर है। तो चिली साल्टपीटर देखिए, चिली हम लोग क्या होता है? चिकन चिली खाते हैं, चिकन चिली तो क्या होता है? बहुत स्वाद लगता है, बहुत स्वाद लगता है ना स्वाद। यानी चिली साल्टपीटर से बहुत स्वाद लगता है, स्वाद से याद हो जाएगा आप लोग के क्या? सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि ट्रोना। तो ट्रोना क्या होता है? देखिए चिली साल्टपीटर, ट्रोना क्या होता है? ट्रोना को याद रखिए सोना से, ट्रोना सोना है ना, ट्रोना सोना, तो सोना, ठीक है। यानी सोना मतलब कौन सा सोना? स्लीपिंग मतलब क्या होता है? हम लोग सो रहे हैं, रात को सोते हैं ना, वही सोना, ठीक है। सोना धातु को समझ लीजिएगा, सोना, ट्रोना सोना। तो सोना भी क्या है? एक स्वाद से कम नहीं है, कोई खाने के स्वाद से कम नहीं है। यदि अच्छा से नींद आ गया, यदि अच्छा से सोने का मौका मिल गया, तो वो भी कोई खाना से कोई कम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बोरेक्स सुहागा। देखिए सुहाग, अपना सुहाग मतलब पति जो है वो क्या होता है? अपने पत्नी से जो होता है बोर हो जाता है, यानी सुहाग किसको बोला जाता है? पति पत्नी को बोला जाता है। यानी सुहाग जो है वह क्या हो जा रहा है? अपने पत्नी से क्या हो रहा है? बोर हो जा रहा है, यानी बोरेक्स, यानी बोरिंग हो जा रहा है। जब बोर हो जा रहा है तो वो कहाँ जा रहा है? चिल्ली खाने के लिए। चिल्ली खाने के लिए जब जाता है तो उसको क्या होता है? स्वाद मिलता है और वो बहुत टेस्टी से खाता है, और उसके बाद आकर के फिर क्या होता है? सो जाता है, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका साधारण नमक। तो साधारण नमक क्या है? साधारण नमक, जब तक आप सब्जी में या कोई भी चीज़ में बना रहे हैं सब्जी, तो उसमें नमक नहीं डालिएगा तो उसमें स्वाद लगेगा? नहीं लगेगा। यानी स्वाद से क्या हो जाएगा आपका? सोडियम। तो आशा करता हूँ सभी को अच्छे से याद हो रहे होंगे, और एक बार आप इसको दिमाग में रखिए। एग्जाम में जैसे ही ऑप्शन आएगा तो आप देखते हुए लगा सकते हैं कि टिक की। देखिए जैसे बोलेगा चिली साल्टपीटर जो है निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, वहाँ दे देगा सोडियम, एल्यूमिनियम, आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो वहाँ से याद हो जाएगा चिल्ली का क्या हो जाएगा? स्वाद से क्या हो जाएगा? सोडियम। ट्रोना सोना भी क्या है? एक तरह का स्वाद है, ठीक है, स्वाद से कम नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सोडियम।
बोरेक्स यानी सुहाग जो होता है क्या होता है, पति पत्नी का एक दूसरे से बोरिंग हो जाता है तो क्या चला जाता है कुछ चिल्ली खाने के लिए, और जाकर के क्या होता है फिर स्वाद लेता है और फिर आकर के क्या होता है सो जाता है। फिर साधारण नमक, नमक क्या है एक तरह का क्या है, नमक जब तक नहीं डालते हैं तब तक कोई चीज़ में स्वाद नहीं लगता है। आशा करता हूँ सभी को याद हो गया होगा। इसका रासायनिक सूत्र को देखने का प्रयास करते हैं, चिली साल्टपीटर। तो याद रखिएगा चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र होता है NaNO3, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम जो जो हम रासायनिक सूत्र को हम टिक कर रहे हैं उसी को याद कीजिएगा, बाकी सभी को याद करने की जरूरत नहीं है। तो NaNO3 हो गया चिली साल्टपीटर का सूत्र। और एक याद रख लीजिएगा इसका सुहागा यानी बोरेक्स का भी पूछता है कभी, Na2B4O7 × 10⁻², याद रखिएगा। साधारण नमक का तो सभी को याद रहता है NaCl, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का क्या ट्रिक्स है चलिए देखते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या होता है देखिए, इसको देखिए। एल्यूमिनियम में सबसे पहले क्या है, फर्स्ट वर्ड पकड़ते हैं एल्यूमिनियम, एलू है ना, एल्यूमिनियम। तो एलू को हम आलू भी समझ सकते हैं कि नहीं, एलू को हम लोग आलू समझिए, एल्यूमिनियम 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 एल्यूमिनियम, ठीक है। तो देखिए एल्यूमिनियम जो है पहला जो लेटर है एलू है, एलू को हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम आलू पढ़ रहे हैं। तो देखिए आलू को छोटा छोटा, जब आलू के बाद एलू के बाद क्या है मिनी है, मिनी मतलब क्या होता है छोटा, मिनी मतलब क्या होता है छोटा, यानी छोटा छोटा आलू को कहाँ रखते हैं हम लोग, बॉक्स में रखते हैं ना, बॉक्स में भर के रखते हैं ताकि इधर उधर बिखेर नहीं जाए, ठीक है। तो ऐसा समझिए आलू है लेकिन कैसा है, मिनी है, तो उसको कहाँ रखना है, बॉक्स में रखना है, नहीं बॉक्साइड हो जाएगा। बॉक्साइड किसका एस्क है, एल्यूमिनियम का एस्क है, खत्म। आलू जब क्या होता है, जब बारी में देखते हैं हम लोग, जब फसल लगाते हैं तो आलू को जब का सीज़न जब हो जाता है, मतलब जब उसको कोड़ना रहता है, निकालना रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कोड़ते हैं, ठीक है। यानी एल्यूमिनियम आलू को जो है कोड़ते हैं, कोड़ा जाता है, कोड़ करके उसके बाद निकाला जाता है, ठीक है। यानी कोड़ना क्या हो जाएगा, कोरंडम, कोरंडम 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 किसका, कोड़ने से क्या हो जाएगा, कोरंडम। कोरंडम मतलब क्या हो गया, एल्यूमिनियम का इसके। नेक्स्ट देखिए कि देखिए आलू का क्या होता है, आलू का एक तरह का फसल किया जाता है। और फसल यदि मान के चलिए कि अच्छा से बारिश नहीं हुआ, अच्छा से उसका फसल नहीं हुआ, तो क्या होता है फसल ख़राब भी हो जाता है, यानी फसल कभी कभी क्या होता है फेल भी हो जाता है, यानी फेल्स हो जाता है। आलू का फसल किया जाता है, कभी कभी फसल क्या होता है फेल हो जाता है। और फेल हो जाने से क्या होता है किसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा क्राइंग होता है, बहुत ज़्यादा क्राई करता है। क्राई मतलब क्या होता है, चिल्लाते हैं अपने मन में, साला इस बार अच्छे से फसल नहीं हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए इसको याद करने का हम लोग तरीका समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है एलूनाइट है, तो एलूनाइट से एल्यूमिनियम अपने आप याद हो जाएगा। देखिए फर्स्ट एलू है, एलूनाइट, तो ये तो एलूनाइट पूछेगा किसका एस्क है, तो एल्यूमिनियम का एस्क है, ठीक है। बाकी यहाँ समझते हैं एल्यूमिनियम यानी कि क्या हो गया, आलू को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, बॉक्स में रख रहे हैं, बॉक्साइड याद हो जाएगा। कोरंडम, आलू को क्या कहते हैं, कोड़ के निकाला जाता है, कोरंडम, ठीक है। फेल्सपार, तो फेल्सपार क्या होता है, फसल क्या होता है आलू का कभी कभी ख़राब हो जाता है, फेल हो जाता है, यानी फेल्सपार हो गया। और फसल ख़राब होने से क्या होता है, किसान क्या होता है क्राइंग करते हैं, यानी चिल्लाते हैं, अपने गुस्सा करते हैं, ठीक है। और एलूनाइट क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम का इसके। आशा करता हूँ सभी का याद हो गया होगा। एक बार ऑप्शन में देखने से आप लोग जरूर टिक कर दीजिएगा एकदम सही ऑप्शन के साथ। चलते हैं इसका कुछ फॉर्मूला के साथ। बॉक्साइट का फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, Al2O3 × 2H2O। कोरंडम में क्या होगा कि केवल Al2O3 रहता है, 2H2O नहीं रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक याद रख लीजिएगा क्रायोलाइट, Na3AlF6, ठीक है। 3 गो इसमें फॉर्मूला याद रखने के लिए बोले हैं, ये आपका याद करने का जिम्मेदारी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पोटेशियम, पोटेशियम का चलते हैं। पोटेशियम का कुछ ट्रिक्स बनाते हैं। देखिए पोटेशियम को कैसे याद रखिएगा, पोटेशियम को पढ़िए हम लोग। देखिए इसका जो फर्स्ट लेटर है पोटे है ना, तो पोटे को हम लोग पढ़ सकते हैं पोते पढ़ सकते हैं ना। तो पोता रहता है ना, जैसे उसका दादाजी रहता है, उसका छोटा बच्चा रहता है, तो क्या बोलता है छोटा बच्चा क्या बोलता है, दादाजी पोता बोलता है ना, यानी पोता। देखिए पोता जो है अपना दादाजी को क्या करता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। क्या करता है, इरिटेट करता है। नाइट्रेट देखिए यहाँ लिखा हुआ नाइट्रेट लिखा हुआ है, तो नाइट्रेट में देखिए नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट में नाई को हटा दो, यहाँ देखो इट्रेट लिखा हुआ है ना। इट्रेट मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, ठीक है। तो इरिटेट से आप याद रख सकते हैं क्या हो जाएगा, नाइट्रेट।
तो नाइट्रेट, नाइट्रेट किसका फॉर्मूला होता है? साल्टपीटर। ठीक है, अभी हम देखे थे एक चिली साल्टपीटर था जहाँ स्वाद लग रहा था सोडियम, लेकिन यहाँ पर केवल केवल क्या है? साल्टपीटर है। और कौन सा साल्टपीटर? तो इसका पूरा नाम होता है इंडियन साल्टपीटर। यहाँ लिखा हुआ है नाइट्रेट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? KNO3 रहता है। उसका फॉर्मूला था NaNO3, किसका? जिसका चिली साल्टपीटर का। यहाँ जो साल्टपीटर है इसका फॉर्मूला क्या होता है? KNO3 रहता है, नाइट्रेट। तो याद रखिएगा, नाइट्रेट मतलब क्या हो गया? इरिटेट। इरिटेट से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, पोता जो है क्या करता है? अपना दादाजी को बहुत ज़्यादा क्या करता है? इरिटेट करता है। नहीं, पोता से क्या हो जाएगा? पोटेशियम। याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं करानेलाइट। देखिए करानेलाइट क्या होता है? करानेलाइट, करानेलाइट कैसे याद रखिएगा? तो करानेलाइट, ठीक है, देखिए कैसे इसको याद रखिएगा। देखिए देखिए कॉर्न, कॉर्न का मतलब क्या होता है? ठीक है, कॉर्न, कॉर्न का मतलब क्या होता है? कॉर्न को इंग्लिश वर्ड है कॉर्न, है ना, CORN, कॉर्न। तो इसका मतलब होता है, कॉर्न का मतलब होता है जो ये मक्का का जो दाना रहता है उसको बोलते हैं कॉर्न, है ना। तो वो जो होता है उसको जैसे ही हम लोग क्या करते हैं? आग में डालते हैं तो क्या होता है? पट 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 करने लगता है, फूटने लगता है। कॉर्न क्या होता है? मक्का के दाना को बोला जाता है। मक्का का जो दाना होता है ना, ठीक है, मक्का का दाना को बोला जाता है। तो उसको जैसे आग में डालते हैं तो क्या होता है? पट 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 फूटने लगता है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया? कार्नेलाइट। ठीक है, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट से क्या हो जाएगा? कॉर्न। कॉर्न क्या होता है? जैसे आग में डालते हैं तो क्या होता है? पट 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 फूटने लगता है। तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसमें से एगो फार्मूला कम से कम याद रखिएगा आप लोग, साल्टपीटर का। ठीक है, नाइट्रेट KNO3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मैग्नीशियम का ट्रिक्स हम लोग देखते हैं। मैग्नीशियम का देखते हैं। देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो स्टार्टिंग लेटर है क्या है? मैग्नी है। क्या है? स्टार्टिंग लेटर क्या है? मैग्नी है। तो मैग्नी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैगी। इसको ट्रीट कीजिए हम लोग क्या? मैगी से, मैगी से। ठीक है, तो देखिए मैगी, देखिए यहाँ पर मैग्नी है तो इसका स्टार्टिंग लेटर यहाँ पर क्या है? मैग्ने है, मैग्नेसाइड। तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम। ये तो उसका लेटर से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट देखिए डोलोमाइट। जब मैगी बनता है तो बच्चा क्या होता है? डोल डोल के, हिल डोल के क्या होता है? घूम घूम के, डोल डोल के, डोल डोल के खाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैगी जब बनता है तो पूछता है कैसा मैगी बना है? तो बच्चा को क्या बोलता है? ऑसम। ऑसम बनता है, एसम। यहाँ पर लिखा हुआ है एप्सम, एप्सम साल्ट, एप्सम साल्ट। उसको पूछता है कैसा बना है? तो बोलता है ऑसम बना है, मतलब बहुत अच्छा बना है, अच्छा बना है। ठीक है, तो देखिए फिर पूछता है कैसा बना है? तो बोलता है एकदम राइट, एकदम राइट, परफेक्ट बना है। किससे राइट? किससे राइट, है ना। नेक्स्ट देखिए कार्नेलाइट, कार्नेलाइट। तो बोला हुआ है कि यहाँ लिखा हो कार्नेलाइट। तो अभी देखिए हम लोग कार्नेलाइट ऊपर में भी था, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है? मैग्नीशियम। तो मैगी कैसा बना है? तो खाने लायक बना है। देखो कार्ने, कार्ने को याद रखिए यहाँ पर खाने और लाइक। ठीक है, लाइट से क्या हो जाएगा? लाइक। तो कैसा बना है? मैगी जो है एकदम परफेक्ट खाने लायक बना है। तो देखिए इसको रिलेट कीजिए। कार्नेलाइट जो होता है इसका फॉर्मूला में ही होता है, इसका फॉर्मूला होता है KCl, है ना, MgCl2 6H2O.6H2O। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि K भी है और Mg भी है। इसका मतलब ये मैग्नीशियम का भी अयस्क होता है और पोटेशियम का भी अयस्क होता है। तो इसीलिए कार्नेलाइट दोनों जगह था। ठीक है, तो अभी पोटेशियम के लिए हम याद करा रहे थे कार्नेलाइट को। कॉर्न से क्या होता है? मक्का का दाना को जैसे हम लोग क्या अगर आग में डालते हैं तो पट पट फूटने लगता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अलग ट्रिक से याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम का अयस्क याद करा रहे हैं। तो मैग्नीशियम के लिए कैसे याद रखा है? देखो मैग्नी यानी मैगी है। तो मैगी खाने में क्या होता है? खाने में क्या होता है? एक देखो खाने एक लायक है। कैसा बना है? एकदम खाने लायक बना है, बिल्कुल जो है खाने लायक बना है। नेक्स्ट देखिए डोलोमाइट, यानी कि डोलोमाइट क्या है? मैग्नीशियम का अयस्क है। डोल डोल के मैगी खा रहा है, घूम घूम के खा रहा है, एकदम औसम बना है। खाने में कैसा बना है? एकदम मैगी औसम बना है। एकदम पूछा जाता है कि मैगी कैसा बना है? तो बोलता है एकदम बिल्कुल राइट बना है, एकदम अच्छा बना है। ठीक है, ठीक बना है। तो इसको याद कर सकते हैं आप लोग इस तरह से, ठीक है, रिलेट करके। अब देखिए इसका कौन सा याद रखना है? तो एगो देखिए दो ठो याद रखना है। डोलोमाइट, डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है MgCO3 CaCO3। एक होता है एप्सम साल्ट MgSO4 × 7H2। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कैल्शियम। देखो कैल्शियम को कैसे याद रखिएगा?
कैल्शियम, है ना। तो कैल्शियम को बहुत आसान तरीका है, कुछ भी इसमें नहीं हार्ड है। देखिए कैल्शियम को समझिए, कैल्शियम का गोली कौन खाता है बताइए, कैल्शियम का गोली कौन खाता है। एंड कैल्शियम के कारण सभी जानता है कैल्शियम कहाँ पर रहता है, हड्डी में, ठीक है। जिसका हड्डी जो होता है पतला दुबला रहता है यानी कमज़ोर रहता है, वो लोग क्या होता है कैल्शियम का गोली खाता है। नहीं तो क्या होता है कि थोड़ा सा भी यदि कहीं गिर गया तो क्या होता है, हाथ टूट जाता है, पाँव टूट जाता है, यानी कि क्या है, उसका हड्डी मजबूत नहीं है, ठीक है। यानी कि जो डल रहता है ना, डोलोमाइट जो डल रहता है ना, तो वो क्या करता है, कैल्शियम का गोली खाता है। अभी हम डोलोमाइट के पढ़ रहे थे, डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 MgCO3। तो यहाँ पर कैल्शियम भी है और यहाँ पर क्या मैग्नीशियम भी है। अभी हम मैग्नीशियम का भी अयस्क होता है, जिसमें हम बता रहे थे मैगी जो है डोल डोल के खा रहा है, हिल डोल के खाता है, ठीक है, वो तो हो गया कंप्लीट। लेकिन कैल्शियम को कैसे याद रखते हैं, तो डोलना, जो डल रहता है, डल मतलब कमज़ोर रहता है, उसको क्या दिया जाता है, कैल्शियम का गोली दिया जाता है, ठीक है। तो दोनों याद हो गया। नेक्स्ट एक होता है कैल्साइट, तो कैल्साइट से कैल्शियम याद हो जाएगा अपने आप। नेक्स्ट देखिए जिप्सम, देखिए सम है लास्ट में, क्या सम को याद रखिए, जिप्सम लास्ट में सम है, सम को याद रखिए सिम से। कौन सा सिम, जो मोबाइल में हम लोग सिम कार्ड लगाते हैं, ठीक है। और कैल्शियम का क्या हो जाएगा, कॉल, यानी कॉल जब हम करेंगे कब, जब मेरे पास सिम रहेगा तभी तो कॉल करेंगे, ठीक है। कैल्शियम CA से क्या हो जाएगा, कॉल करना, ठीक है। तो कॉल तभी करेंगे जब मेरे पास क्या रहेगा, सिम रहेगा, सिम जिप्सम याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि फ्लोरोस्पार, ठीक है, फ्लोरोस्पार क्या होता है, देखिए अस्पार पार, तुम डल है, कमज़ोर है, तुम कैल्शियम का गोली नहीं खाएगा तो तेरा पार नहीं लगेगा, फ्लोरोस्पार हो गया, ठीक है। पार नहीं लगेगा, पार लगाने के लिए यानी कि मजबूत बनने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम का गोली खाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए एस्बेस्टस, ठीक है, एस्बेस्टस, ठीक है, एबेस्टस लिखा हुआ ना, एस्बेस्टस उसको बोलते हैं। तो देखिए बेस्ट, तुम डल है, कमज़ोर है, तुमको ठीक होना है, अच्छा होना है, बेस्ट होना है, तो तुमको क्या खाना पड़ेगा, कैल्शियम का गोली खाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला, डोलोमाइट तो याद रखने के लिए बोले थे, CaCO3 MgCO3 दोनों का फॉर्मूला होता है, कैल्शियम का भी अयस्क है और मैग्नीशियम का भी है। कैल्साइट का फॉर्मूला होता है CaCO3 याद रखिएगा। जिप्सम का तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, CaSO4 × 2H2, बस इतना ही याद रखना है, बस 3 ठो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हम लोग क्या, अस्ट्रांसियम का देखिए अस्ट्रांसियम का अस्ट्रांसिनाइट से याद हो जाएगा क्या, अस्ट्रांसियम, ये तो इसका नाम से पता चल रहा है ना। सीलेस्टीन, यहाँ देखिए सीलेस्टीन है, तो सीलेस्टीन को याद रखिएगा। अस्टीन जो लिखा हुआ है ना, उसको समझिए स्टोन से, स्टोन STON, स्टोन का मतलब क्या होता है, पत्थर, और पत्थर जो रहता है क्या रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, नहीं क्या हो जाएगा, अस्ट्रांसियम, क्या हो जाएगा, अस्ट्रांसियम। अस्टीन को रिलेट कीजिए किससे, स्टोन से, स्टोन मतलब पत्थर, और पत्थर जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, यानी कि क्या हो जाएगा, अस्ट्रांसियम। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्या, इसमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए कॉपर का क्या होता है, कॉपर का नाम से पता चलता है कि क्यूपराइट क्या हो जाएगा, कॉपर का एस्क है। कॉपर ग्लास क्या हो जाएगा, ग्लांस, तो कॉपर हो जाएगा। कॉपर पैराइट, नाम से ये देखिए कॉपर लगा हुआ है, तो कॉपर ही हो जाएगा, ठीक है। इसका आप लोग याद रख कोशिश कीजिएगा, इसका तीनों फॉर्मूला याद रखिए। क्यूपराइट का होता है Cu2O, एक होता है कॉपर ग्लांस जिसको बोलते हैं Cu2S, कॉपर पायराइट CuFeS2। इसको तीनों फार्मूला कॉल पर याद रखिएगा। तीनों जो होता है, यानी कॉपर जो होता है ऑक्साइड फॉर्म में भी पाया जाता है, सल्फाइड फॉर्म में पाया जाता है, और ये भी सल्फाइड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि देखिए Ag मतलब सिल्वर मतलब क्या हो गया, चांदी। सिल्वर मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सिल्वर मतलब यहाँ पर क्या होता है, चांदी होता है। तो यहाँ पर भी देखिए इसका नाम से पता चल रहा है, देखिए रूबी सिल्वर है ना, हॉर्न सिल्वर है ना। तो देखिए सिल्वर लगा हुआ है, इसका मतलब सिल्वर किसका है, इसका होगा, सिल्वर का इसका होगा, चांदी का इसका है, ठीक है। और चांदी का क्या होता है, Ag होता है, ठीक है। इसको एक चीज़ ये वाला एग्जाम में पूछता है, हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा AgCl, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब देखिए याद कराते हैं सोना के बारे में। देखो सोना को कैसे समझते हैं, सोना का संकेत क्या होता है, Au, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोना को इंग्लिश से क्या बोलते हैं हम लोग, गोल्ड बोलते हैं, GOLD, गोल्ड, ठीक है, बोलते हैं ना गोल्ड। तो देखिए सोना हम लोग गए दुकान में लेने के लिए, ठीक है। अब दुकान का मालिक क्या बोला कल आना, तुमको वैरायटी का दिखाएंगे, वेराइटी लिखा हुआ ना, वेराइट है ना, कैलवे वेराइट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैलवे, उसका इसका नाम क्या है, कैलवे राइट इसका नाम है।
तो सोना हम लोग खरीदने के लिए गए कहाँ, दुकान। वो क्या बोला, कल आना, तुमको वैरायटी वैरायटी का सोना का दिखाएंगे, वैरायटी वैरायटी का सोना दिखाएंगे, 18 कैरेट का, 20 कैरेट का, 24 कैरेट का, 22 कैरेट का, जो लेना है हम अलग अलग वैरायटी का दिखाएंगे, आज नहीं कल आना। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, कैल्वेराइट। कैल्वेराइट क्या हो जाएगा, किसका इसका है, सोना का इसका, याद हो जाएगा कि नहीं। देखिए सिल्वेनाइट, सिल्वेनाइट क्या हो जाएगा, सिल्वे, सिलना है, कपड़ा सिलना है, नाइट रात भर, सोना नहीं है तुझे को आज, आज तेरे को सोना नहीं है, रात भर जो है कपड़ा सिलना है। यानी कि देखो सोना, सोना नहीं है, रात भर, रात भर क्या करना है, कपड़ा सिलना है, बहुत ज़्यादा कपड़ा का थक्का लग गया है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। यानी सिल्वेनाइट क्या हो जाएगा, सीना नहीं है, सीना है रात भर, ठीक है, कपड़ा सीना है, रात भर सीना है, यानी कि सोना हो जाएगा। कैल्वेराइट, ठीक है, कल आओ तुमको वैरायटी वैरायटी क्या दिखाएंगे, सोना दिखाएंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, कोई भी फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं इसमें। नेक्स्ट देखिए बेरियम, बेरियम का देखिए, बेरियम का इसका देखिए, बेरियम का क्या होता है, बरीटस होता है, तो बरीटस का देखो बरी से हो जाएगा बेरियम, ये तो याद हो जाएगा अपने आप। नेक्स्ट देखिए जिंक, जिंक के लिए किससे याद रखते हैं, देखिए जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड है तो जिंक ब्लेंड किसका हो जाएगा, जिंक का ही हो जाएगा, जिंसाइट, जिंस नाम से ही हो जाएगा जिंक। और केलेमाइन, एक इंपॉर्टेंट है केलेमाइन, तो केलेमाइन को समझते हैं। देखिए हम लोग बोलते हैं ना, कल ही तो मैंने अपने माँ के बारे में जिक्र किया था, किसी से पूछता है कि माँ का तबीयत कैसा है, तो बोलते हैं ना कि ठीक है, कल ही तो मैंने माँ का जिक्र किया था, यानी कि जिक्र, जिक्र से क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। और केले, केले मतलब कल ही, ठीक है, माइन, माइन मतलब माँ, यानी कि कल ही मैंने माँ के बारे में जिक्र किया था, जिक्र किया था कि माँ ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका याद रखने का तरीका। इसमें देखिए जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड का जेडनस होता है, याद रखिएगा, और केलामाइन का ZnCO3 होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मरकरी, मरकरी किसको बोलते हैं, Hg, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारा भी बोला जाता है, Hg है ना, पारा भी इसको बोलते हैं Hg को। तो देखिए मरकरी, मरकरी देखिए मर, लास्ट पहले वर्ड क्या है, मर है, देखिए मरकरी, मरकरी है ना, मरकरी, मर, यानी कि जो आदमी मर जाता है, कैसे मरता है, सीने बार, जब सीने पर उस पर वार होता है, जब क्या होता है, देखिए सीने बार, सीने बार, जब सीने पर क्या होता है, वार होता है, यानी गोली लगता है, तब आदमी क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही याद रख सकते हैं। सीने बार बोलेगा किसका यश का, तो सीने पर बार हुआ है तो आदमी मरेगा ही, तो मरकरी हो जाएगा। ठीक है, यानी सिंदूर का फॉर्मूला ही है ना, नहीं सिंधी का फॉर्मूला ये नहीं होता है, GS होता है। ठीक, मरकरी यानी पारा, इसको बोलते हैं सिनेबार, यानी क्या हो गया, HGS, HGS, सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है, सिनेबार, HGS, याद रखिएगा। HGS जो होता है सिनेबार, इस सिंदूर का भी फॉर्मूला होता है, जो कि आदमी पढ़ने के लिए प्रयोग करता है ना। और देखिए टीन, टीन के बारे में समझते हैं, टीन क्या होता है, देखिए टीन, ठीक है, तो टीन से कैसे याद रखते हैं, देखिए केसिटेराइट, केसिटेराइट का क्या होता है, केसिट, केसिट हम लोग देखते हैं ना, थोड़ा सा अभी से लगभग 10 साल या 10 साल पीछे चला जाए तो CD के कैसेट आता था, अभी भी कैसेट आता है, वो थोड़ा कम हो गया है। तो कैसेट को जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे उस पर फिट किया जाता है, तो क्या होता है, टन टनाटन का आवाज़ बजने लगता है, किसमें, TV में। ठीक है, यानी टिन टिन करने लगता है, केसिट, केसिट को जैसे अंदर डालते हैं तो क्या होता है, टिन टिन का आवाज़ करने लगता है, यानी क्या हो जाएगा, केसिटेराइट, टिन का एस्क है। और केसिटेराइट का फॉर्मूला SnO2 होता है, याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, खाली याद रखना केसिटेराइट किसका एस्क है, तो टिन का एस्क है। नेक्स्ट होता है क्या, PB, यानी कि देखिए शीशा, शीशा का क्या होता है, गैलेना। तो देखिए याद रखिएगा, शीशा जो होता है जल्दी से गलता नहीं है, जैसे हम लोग विंडो यानी कि देखिए अभी जितना भी खिड़की लोग लगाता है, तो खिड़की शीशा का लगाता है, अच्छा क्वालिटी का शीशा का लगाता है, ताकि शीशा जल्दी से क्या होता है, गलता नहीं है। याद रखिएगा, शीशा जो है जल्दी से गलता नहीं है, यानी गैलेना हो जाएगा। गैलेना का फॉर्मूला PBS होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी मनी, एंटी मनी को कैसे याद रखिएगा, देखिए एंटी मनी, देखिए यहाँ पर देखिए लिखते हैं एंटी मनी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्या होता है, स्टिबनेट,
स्टेबनाइट। देखिए एंटी है, मनी तो है तुम्हारे पास लेकिन वो कैसा मनी है, एंटी है, यानी काला धन है, एंटी तरीका से तुमने पैसा कमाया है, यानी काला धन है तुम्हारे पास। तो वैसा पैसा को क्या करना चाहिए, स्टे कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, वैसा पैसा नहीं लेना चाहिए, या फिर वैसा पैसा को क्या करना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। ठीक है, बैन कर देना चाहिए, स्टे लगा देना चाहिए। ठीक है, काले तरीके से पैसा, काले तरीके से जो धन कमा रहे हैं उस पैसा को क्या कर देना चाहिए, स्टे कर देना चाहिए, बैन लगा देना चाहिए। यानी स्टे मनी से आप लोग याद हो जाएगा स्टेबनाइट। यदि एग्जाम में पूछेगा स्टेबनाइट किसका ये है तो स्टे लगा दिया गया या बैन कर दिया गया है। तो किसको बंद कर दिया गया है, जो एंटी तरीका से जो पैसा कमा रहा है। ठीक है, एंटी मनी हो गया। नेक्स्ट देखिए हम लोग कैडमियम के बारे में समझते हैं। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आशा करता हूँ एक बार यदि आप लोग देख लीजिएगा तो 100% आप लोग को याद हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ही आएगा एग्जाम में आप लोग टिक कर लीजिएगा अच्छे से। तो एक बार नहीं आप लोग 2 बार इस वीडियो को देखेंगे और कम्प्लीटली आप लोग को याद हो जाएगा। देखिए कैडमियम है, तो कैडमियम को याद रखिएगा, कैडबरी जो चॉकलेट आता है ना, कैडबरी चॉकलेट, तो कैडमियम उसको याद रखिएगा। तो कैडबरी चॉकलेट जब भी बच्चा को देते हैं तो बच्चा क्या होता है, गिनने लगता है कि 1 गो दिया है, 1 गो है, 2 गो है, 3 गो, 4 गो, 5 गो, बोलता है कि 1 गो से तो बच्चा को पसंद नहीं होता, कम से कम 4-5 गो चाहिए। यानी कैडबरी मिल्क जो होता है, कैडबरी जो चॉकलेट आता है वो जैसे बच्चा को देते हैं तो क्या होता है, गिनने लगता है। ठीक है, ग्रेनोसाइट किसका है, इसको जगह कैडमियम का। नेक्स्ट देखिए बिस्मथ किसका होता है, देखिए बिस्मथ का क्या होता है, देखिए बिस्माइथ जो होता है, बिस्मथ का इसका नाम से ही पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट होता है क्या, लोहा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में 3 को बताएंगे, तीनों याद रखना है। लोहा का जो लैटिन नाम है वो नाम होता है फेरम से आया है। ठीक है, फेरम से आया है, इसलिए इसको फेरस भी बोला जाता है, याद रखिएगा। लैटिन नाम क्या है, फेरम है। तो हेमेटाइट, ठीक है, और मैग्नेटाइट सभी को याद होगा, जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं आप लोग को 2 का नाम होगा, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो दोनों जो होता है हेमेटाइट देखिए, हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, और मैग्नेटाइट ये भी दोनों क्या है, लोहा का अयस्क है। ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। और एक आप लोग याद कर लीजिएगा, आयरन पाराइट। ठीक है, ये तीनों को याद रखिए। लास्ट में क्या, टाइट है ना, तो टाइट कौन होता है, लोहा बहुत टाइट होता है ना। देखिए तो ये सब क्या हो गया, लोहा का इसका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाराइट। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा, हेमेटाइट का और मैग्नेटाइट का कम से कम 2 का फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा। हेमेटाइट का होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4। ठीक है, तो देखिए हेमेटाइट में H से स्टार्ट होता है, मैग्नेटाइट जो होता है M से स्टार्ट होता है। बहुत कन्फ्यूजन होता है इसका फॉर्मूला में। तो देखिए H क्या होता है, पहले आता है, ABCD में H पहले आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 पहले आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Fe के साथ 2 लगा हुआ है। लेकिन मैग्नेटाइट अल्फ़ाबेटिकली में M बाद में आता है, तो देखिए यहाँ पर 3 जो है बाद में आया है, यानी कि 2 पहले आता है, 3 बाद में आता है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कॉपर के बारे में। तो कॉपर क्या होता है, देखिए कॉपर नहीं, कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट के बारे में, कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट को कैसे याद रखते हैं, कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट। कौन जो है बाल में क्या लगा लिया है कि उसका बाल क्या हो रहा है, बाल क्या कर रहा है, स्मेल कर रहा है। कौन जो है बाल में कुछ सेंट लगाया है जिसके कारण से क्या हो रहा है, बाल स्मेल कर रहा है, यानी स्मेल कर रहा है। किसका, किसी का बाल स्मेल कर रहा है, यानी कि किसी का माथा का जो बाल है वह क्या कर रहा है, स्मेल कर रहा है। ठीक है, काफ़ी महिला लोग जो होता है सेंट वेंट लगाते रहते हैं, स्मेलिंग करते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निकेल को कैसे याद रखिएगा, निकेल को याद रखिए निकल से, निकल बाहर मिलते हैं, निकल बाहर क्या करते हैं, मिलते हैं, नहीं मिलेराइट क्या हो जाएगा, निकल गया, इसको हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं मैग्नीज। तो मैग्नीज को याद रखिए, देखिए मे को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, गिनीज हो जाएगा कि नहीं। तो गिनीज पाई, देखो गिनीज बुक में तूने जगह पा लिया है, तू अब रो मत, तूने क्या कर लिया है, गिनीज बुक में जगह पा लिया है, पाई रो मत, तूने गिनीज बुक में जगह पा लिया है, तूने अब रोने की ज़रूरत नहीं है। यानी पायरूसाइट पा लिया है, रो मत, किस में जगह पा लिया है,
तो गिनीज बुक में मैंगनीज हो जाएगा। और मैग्नेसाइट तो अपने नाम से पता चल रहा है मैंगनीज का इसका। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यूरेनियम। यूरेनियम को देखें, यूरेनियम का प्रयोग जो होता है कहाँ किया जाता है, परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा, बहुत डेंजर है यूरेनियम, ठीक है। तो देखिए परमाणु बम यदि किसी के ऊपर यदि फेंक देते हैं तो उसका शरीर कैसा होता है, ब्लड ब्लड भर जाता है, पूरा ब्लड ही ब्लड हो जाता है, पिंच 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 हो जाता है, एकदम ब्लड जैसा हो जाता है, ठीक है, ब्लेंड हो जाता है, ठीक है, ब्लड जैसा हो जाता है। तो याद रखिएगा इसको, परमाणु बम जब फेंकते हैं तो क्या होता है, ब्लड ब्लड हो जाता है उसका शरीर। नेक्स्ट देखिए कि कार्नेसाइट, ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसको समझिए, कार्नेसाइट, कार को जो है साइड पर लगाइए, ठीक है, यूरेनियम, यू नियम, देखिए यू फर्स्ट में है, उसके बाद क्या है, नियम है। यदि तुमको नियम का पालन करना है तो कार को कहाँ लगाना है, एकदम साइड पे लगाना है, बिल्कुल साइड पे लगाना है, कार्नेसाइट। कार्नेसाइट किसका हो जाएगा, यूरेनियम का इसका हो जाएगा। तो आशा करता हूँ सभी धातु और अयस्क आप लोग को याद हो गए होंगे, और आप लोग इस वीडियो का कम से कम जो है 5 दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इसको 2 बार देखिए, और देखने के बाद एक बार रिपीट कीजिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, आपको 100 में 100 अभी तक जो है जितने भी इसमें कन्फ्यूजन हुआ होगा कभी भी अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, और सभी क्वेश्चन का आप लोग हल करने में कामयाब भी होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।